आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 15 सितंबर 2025 को होने वाला है। तो इसका क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 15 सितंबर 2025 को जो बुध हैं, यह सिंह राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में आने वाले 24 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। उसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। तो 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में बुध सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अपनी उच्च राशि में मौजूद होकर शुभ प्रभावों को देने वाले हैं। अतः आपकी राशि के ही स्वामी माने जाते हैं, तो आपको क्या मेजर परिणाम मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, बुध के बारे में अगर हम आपको संक्षेप में जानकारी दें तो देखिए, नवग्रहों में इनको राजकुमार का, युवराज का दर्जा मिला हुआ है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, शेयर मार्केट, गणित, व्यापारिक जीवन का, धन का कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में देखिए, बुध इन सभी चीज़ों के कारक माने जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर बुध का व्यापक प्रभाव भी होता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अगर प्रभावी होंगे, बलवान होंगे, तो सबसे पहले व्यक्ति की वाणी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षण से भरा हुआ बना देते हैं। बुध बली होंगे तो व्यक्ति हाजिर जवाबी होगा, यानी तुरंत जवाब देने वाला, तुरंत तर्क संगत बातें रखने वाला व्यक्ति हो जाता है। बुध के बलवान होने पर जहाँ व्यापारिक जीवन के मामले में बड़ी सफलता मिलती है, वही कर्म क्षेत्र के मामले में व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं की विवेक शक्ति के द्वारा शीर्ष मुकाम पर, उन्नति के मार्ग पर पहुंचने में भी सफल होता है। अगर बुध की अवस्था बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में लगातार आर्थिक मामलों में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना लगातार बनी हुई रहती है। लेकिन अगर ये कुंडली में पीड़ित अवस्था में विराजित हो, कमजोर हो, तो जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। बुध अगर शनि राहु केतु के प्रभाव में, मंगल के प्रभाव में हो, या कुंडली में सूर्य के द्वारा अस्त हो, या नीच राशि मीन में मौजूद हो, तो देखिए, भूलने की बीमारी होती है। किसी भी विषय वस्तु को या बात को रखने में काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को परेशानियां होती है। बुध पीड़ित होंगे तो शरीर में चर्म रोग की बीमारी, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई समस्या, नसों में पीड़ा, शरीर में, हाथ पैरों में अत्यधिक पसीना व्यक्ति को आता है, दांतों की जो समस्या होती है, मुख से दुर्गंध आना, ये सभी समस्या बुध के दुष्प्रभाव से मिलती है। बुध अगर कमज़ोर हो तो गणित जैसे विषयों को सीखने में भी काफ़ी कठिनाई होती है और व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को लगातार भ्रम का सामना, मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो बताई गई जो जानकारी रहने वाली है दर्शकों, आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, 15 तारीख को बुध जो हैं वो आपके राशि के केंद्र में ही तृतीय भाव से निकलकर चौथे भाव में स्वराशिस्थ और मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में ये बलवान होंगे, प्रभावी हैं और आने वाले 24 अक्टूबर तक आपके केंद्र में ही रहने वाले हैं। अब देखिए, राशि के स्वामी और आपके सुख भाव के स्वामी होकर ये सुख भाव में ही उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, तो एक प्रभावशाली राजयोग, भद्र नाम का राजयोग भी ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर आपके जीवन में कई मामलों में आपको विशेष शुभता आने वाले 24 अक्टूबर तक मिलने वाली है।
देखिए, लगातार यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं और एक निश्चित समय तक आपके अंदर मनोबल और आपके अंदर उत्साह बना हुआ है, उसके बाद अगर आपका मनोबल समाप्त हो रहा है, बुध स्वराशिस्थ होकर मूल त्रिकोण राशि में उच्च राशि में मौजूद हैं, तो किसी भी फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो एक्टिव होकर काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। यहाँ पर बुध के द्वारा जो राजयोग बना हुआ है, भद्र नाम का राजयोग जो बना हुआ है, इसकी वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप व्यापारी हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, टीचर हैं, एडवाइजर हैं, पत्रकार हैं, कोरियर सर्विस, बैंकिंग सेक्टर, वकालत के फील्ड में आपका जुड़ाव है, या कथा वचन करने का काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका काम है, उसमें बुध की अनुकूलता आपको बड़ी सफलता जीवन में देने वाली है। बुध का यहाँ पर केंद्र में होना आपके जीवन में पारिवारिक उन्नति के लिए भी स्थितियों में अनुकूलता देगा। अगर आपके जीवन में पारिवारिक तनाव लगातार लंबे समय से बना हुआ है, तो 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में पारिवारिक जनों के बीच में आपसी संगठन, पारिवारिक जनों का भरपूर सहयोग अब आपको मिलेगा। अब देखिए, कुंडली का चौथा घर आपके जीवन में आपकी जनता को यानी समाज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सामाजिक मान सम्मान भी आपके जीवन में मिलेगा। यहाँ पर बुध का होना आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, धन लाभ के अवसरों को भी देने वाला है। आप अपने जीवन में अगर आप प्रयासरत हैं तो आपको कई माध्यम से उन्नति होने वाली है। फाइनेंशियल मामलों में आपको लाभ जीवन में होने वाला है। यहाँ तक कि आपके जीवन में अगर आप, चूंकि केंद्र भाव, चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन के लिए भी जिम्मेदार है, अगर आप कोई भी लंबे समय से प्लान कर रहे हैं, भूमि लेना चाहते हैं, भवन या वाहन लेना चाहते हैं, इसके लिए बात नहीं बन पा रही है, या कोई भी घरेलू सुविधा से जुड़ा हुआ कोई भी वस्तु यदि आप लंबे समय से लेना चाहते हैं, तो 15 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में बुध राशि के स्वामी होकर ही सुख भाव में मौजूद हैं। अतः आपके जीवन में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी, लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों की बढ़ोतरी का प्रबल योग आपके जीवन में रहने वाला है। अब देखिए, केंद्र में बुध का होना लंबे समय से चल रहे कर्जों से भी आपको निजात देने वाला है। अगर कोई कर्जा बना हुआ है लंबे समय से, जिसको यदि आप उतारना चाहते हैं, उसमें बुध आपको शुभता देने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बुध का जो गोचर होने वाला है, ये आपके जीवन में हेल्थ के मामले में आपको विशेष शुभता देने वाला है। शारीरिक तौर पर अगर कोई भी समस्या आपको जीवन में चली आ रही है, या मानसिक समस्याएं अगर आपके जीवन में चली आ रही है, इससे आपको बुधदेव प्रबल रूप से राहत देने वाले हैं। तो ये जो कालखंड रहने वाला है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रबल शुभ रहेगा। इसमें राशि के स्वामी ही उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं, तो 2025 का ये बहुत ही बेहतर समय आपके लिए अब आने वाला है। इसमें अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो लगातार देखिए, मैं आपको बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः है नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देगा। उसके अलावा देखिए, यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, या बुधवार के दिन यदि आप पक्षियों को दाना चारा डालते हैं, हरी मूंग अगर आप डालते हैं, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।